जो लोग आपको बिना वजह आपके पीछे से आपके सामने ऐसी बातें करते हैं जिससे आपको हर्ट फील होता है, मतलब आपको बहुत तकलीफ होती है उनकी बातें सुन के, और आप सोचते हैं यार मैंने इसका बिगाड़ा क्या है। और कभी कभी ऐसा ही लगने लगता है कि क्या सच में मैं इतना बुरा हूँ या बुरी हूँ। तो इन लोगों से कैसे आप डील कर सकते हैं, ये आपसे डिस्कस करूंगा मैं आज। क्या साइकोलॉजिकल रीज़न है जिस वजह से ये जो पर्सन है, ये जो बंदा है, बंदी है, ये आपके बारे में नेगेटिव बोलता है सामने से या पीछे से। एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूँगा आपको। जिस ऑफिस में मैं काम करता था कुछ टाइम पहले, तो वहाँ पर हम काफ़ी सारे लड़के लड़कियाँ थे, एक साथ काम करते थे। हमारी टीम में लगभग हम 10-12 लोग थे। तो उनमें से एक पर्टिकुलर एक लड़की थी। तो वो जो है उसकी ऐसी ही आदत थी कुछ कुछ कि जब भी आप कुछ बात करेंगे या आप आएंगे तो उसको कुछ ना कुछ नेगेटिव कमेंट करना होता था आपके बारे में, या कहीं आपके बारे में कोई आपकी कोई तारीफ हो रही है तो वो तुरंत आपको डाउन कर देगी नेगेटिव बोल के आपके बारे में। तो उसके साथ रहकर हमेशा यही फीलिंग आती थी कि मैं, एक नेगेटिव फीलिंग आती थी अपने बारे में, और बुरा लगता था। ऑब्वियसली हर किसी को अपनी बुराई सुनना बुरा लगता है, और वो बुराई ऐसी नहीं होती थी जिसका कोई लॉजिक हो, बस उसको बुरा बोलना था। और वो कभी किसी की तारीफ नहीं करती थी, बस सिर्फ उसको बुराई करनी थी। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो पीछे बुराई नहीं करती थी, वो सामने लोगों के फेस पर ही चीज़ें बोलती थी। ऐसा नहीं था किसी पर्टिकुलर बंदे के साथ, किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ, सबके साथ उसको यही करना था। तो सारे के सारे लोग ऑब्वियसली उसको पसंद नहीं करते थे, लेकिन सामने से कोई नहीं बोलता था। जब पीछे होते थे तो सब लोग आपस में यही बात करते थे कि यार वो ऐसा कैसे बोल देती है, उसको नहीं बोलना चाहिए। एंड सबकी एक ही ओपिनियन थी कि यार वो जो है अच्छी बंदी नहीं है। तो सबने एक अपना एक ओपिनियन क्रिएट कर ली थी कि वो एक अच्छी बंदी नहीं है और उससे दूर रहना ही अच्छा है। एंड देन जब मैं उस ऑफिस में गया था तो मेरे साथ भी उसने यही किया था। मेरे को भी वो इस तरह की नेगेटिव चीज़ें बोलती थी, बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें। तो देन आई स्टार्टेड टू थिंक कि वो ऐसा क्यों करती है। एंड मुझे ऑब्वियसली मुझे साइकोलॉजी की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी सी नॉलेज है, तो मुझे पता है कि लोग जब कोई चीज़ करते हैं तो क्यों करते हैं, काफ़ी हद तक मुझे पता लग जाता है। एंड वन थिंग आई नो कि अगर लोग कुछ कर रहे हैं, आपसे कुछ कह रहे हैं, किसी और से कुछ कह रहे हैं, तो इट इज़ नॉट अबाउट यू, ये आपके बारे में नहीं है, ये उनके बारे में दर्शाता है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनके बिलीफ सिस्टम अपने लिए कैसा है, या उनकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें उन्होंने देखी हैं, उनका पास्ट कैसा रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें ये बताता है, ये कभी भी आपके बारे में नहीं बताता। एंड उस टाइम पे मुझे पता था ये चीज़ कि वो जो लड़की है, वो जो मुझे चीज़ें हर्ट कर रही है, हर्ट करने के लिए बोल रही है, इसका मतलब सिंपल सा है कि वो खुद हर्ट है। एंड देन मैंने उससे थोड़ी बात करी। एंड जब मैंने उससे थोड़ी बात करी तो ऑब्वियसली हर किसी का एक वॉल होती है जब वो चाहता नहीं कि मैं ब्रेक करूं और कोई मेरे बारे में जाने। हम सब टफ दिखना चाहते हैं, हम सब हैप्पी दिखना चाहते हैं। तो सेम उसके साथ भी था। पहले उसने थोड़ा सा रेजिस्ट किया, लेकिन जब मैंने थोड़ा सा परसिस्ट किया इस चीज़ के लिए, मैंने उसे भरोसा दिलाया कि मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ और इस तरह की जो बातें हमारे लिए नॉर्मल हैं, और अगर आप मुझसे शेयर करते हो तो मैं किसी को नहीं बताऊँगा। एंड अभी भी मैं उसकी बातें नहीं बता रहा क्योंकि मैंने उसकी आइडेंटिटी अननोन रखी है। बस मैं आपको ये स्टोरी बता रहा हूँ ताकि अवेयरनेस बढ़ सके इस चीज़ के लिए। तो उसने मुझे अपने बारे में बताया, एंड देन आई केम टू रियलाइज़ कि उसकी लाइफ में बहुत दर्द रहे हैं, बहुत दुख रहे हैं, और उसकी लाइफ जो है वो बहुत बड़ी स्ट्रगल है। और मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि उसकी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी। अब मैं यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स नहीं बता सकता क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग हमारे ऑफिस के देख रहे हों और उन्हें उसके बारे में पता लगे, और मैं नहीं चाहता। तो बहुत सारी चीज़ें उसने मुझे बताई, एंड देन आई रियलाइज्ड कि हाँ यही दिक्कत है, एंड वो खुद बहुत ज़्यादा हर्ट है। एंड सिंपल सा एक रूल है कि हर्ट पीपल, मतलब कि जो लोग खुद तकलीफ में हैं वो दूसरों को तकलीफ देते हैं। तो उसका सिंपल सा था यार, वो खुद हर्ट थी। देखो सिंपल सी बात है, आप दुनिया में वही चीज़ दे सकते हो जो आपके पास है। मैं आपसे 1 लाख रुपए मांगूँ और आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है, तो क्या आप मुझे दे दोगे? आपके पास जो है आप वही दे सकते हो। ये सिंपल सा लाइफ का रूल है। आप वो चीज़ कभी नहीं दे सकते जो आपके पास है। एंड सेम इमोशंस के साथ भी होता है। आप वो इमोशंस लोगों को नहीं दे सकते जो आपके पास खुद नहीं है। एक सैड पर्सन, एक मिजरेबल पर्सन जो दुखी है, वो लोगों में हैप्पीनेस नहीं बांट सकता। आप भले ही मूवी में देख लीजिए कि ऐसा कर रहा है वो, लेकिन दैट इज़ नॉट पॉसिबल। जब तक आप खुद हैप्पी नहीं होगे तब तक आप दूसरों को हैप्पीनेस क्रिएट नहीं कर सकते। अनकॉन्शियसली आप उनको भी मिजरी में देखना चाहोगे, उनको भी सैड देखना चाहोगे। एंड सेम उस लड़की के साथ भी था। जानबूझ के नहीं करती थी वो ये सब चीज़ें। ऐसा नहीं है वो जानबूझ के लोगों को हर्ट करना चाहती थी। वो एक अच्छी लड़की थी और वो ऑब्वियसली उसे पता नहीं था कि वो ऐसा कुछ कर रही है, क्योंकि ये सब चीज़ें अनकॉन्शियस लेवल पर होती है, सबकॉन्शियस लेवल पर होती हैं। तो अगर आप उसे सामने से जाकर पूछोगे तो वो बोलेगी नहीं मैं तो सच बोलती हूँ, मैं तो सच्ची हूँ, मैं दिल के साफ हूँ इसलिए बोलती हूँ, जैसे कि अक्सर लोग बोलते हैं। लेकिन दैट वाज द रीज़न कि वो बहुत ज़्यादा हर्ट थी। देन जब मैंने उससे बात करी, थोड़ा सा वो मतलब इट टुक सम टाइम, ऐसा नहीं है कि एकदम से हो गया, लेकिन जब बात हुई थोड़ा सा वो हील होना शुरू हुई, क्योंकि उसने किसी से डिस्कस किया, थोड़ी चीज़ें मैंने उसे बताई कि वो क्या क्या चेंजेस कर सकती है। ऑल इन ऑल वो इम्प्रूव होना शुरू हो गई। धीरे धीरे जब उसने उन चीज़ों पर काम किया तो वो
ऑब्वियसली हैप्पी फील करने लगी। एंड जब वो हैप्पी फील करने लगी तो सडनली बिना कुछ काम किए हुए उसने मतलब इस चीज़ पे काम नहीं किया कि मैं लोगों की तारीफ करूंगी, एंड वो हमारे पास आती है और हमारी तारीफ करने लगती है, हमसे अच्छी अच्छी बातें करने लगती है, मुझे कह रही है कि तू ग्रेट है, दूसरे बंदे, और ऐसा नहीं कि मैंने उसकी हेल्प की थी सिर्फ इसलिए मुझे कह रही है, वो दूसरे लोगों की भी तारीफ करने लगी, जो मेरा फ्रेंड था उसकी भी तारीफ कर रही है, जो दूसरे लोग थे टीम में उनकी भी तारीफ कर रही है, एंड वो पॉजिटिव बातें करने लगी लोगों से। तो ये चेंज था। ये अब इस स्टोरी के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब लोग आपके बारे में नेगेटिव बोलते हैं, जब लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं, जब लोग आपको अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू हर्ट करना चाहते हैं, तो आपको सिंपल एक चीज़ समझनी है कि हर्ट पीपल तो वो खुद अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हर्ट है, अपनी लाइफ में परेशान है। हमें ये नहीं कह रहा कि आप उनका इलाज करने लगो या फिर आप उनको जाके मुंह पे बोल दो कि यार तो खुद परेशान होगा, कोई नहीं मानेगा इस बात को, लेकिन आप खुद रियलाइज़ करो। आपका बहुत ज़्यादा करीबी है तो आप वो चीज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने उसके साथ किया था, उसको काउंसिल किया था। लेकिन अदरवाइज आप सिर्फ अपने मन में इस चीज़ को समझ लीजिए कि हर्ट पीपल एंड इट इज़ नॉट अबाउट यू, इट इज़ अबाउट देम। और वो अपनी लाइफ में अच्छा फील नहीं कर रहे, इसलिए वो क्या चाहते हैं। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको किसी से बड़ा बनना है तो उसके दो तरीके हैं, या तो आप उससे अच्छे काम करो, बड़े काम करो, उससे बड़ा बन जाओ। दूसरा तरीका है जो ज़्यादातर लोग अपनाते हैं, वो ये है कि उसको नीचे गिरा दो। जब आप उसको नीचे गिराओगे तो आप अपने आप उससे बड़े हो जाओगे। तो वो लोग क्या करते हैं आपके बारे में नेगेटिव बोल के, क्योंकि उनको लगता है कि आपकी लाइफ उनसे ज़्यादा बेटर है, और हो सकता है आपकी लाइफ उनसे ज़्यादा बेटर हो, तो उनमें एक छोटी सी जेलसी आ जाती है, छोटी या बड़ी, वी डोंट नो। तो क्या होता है, वो चाहते हैं कि वो आपको नीचे दिखाएं, और चाहते हैं इन द सेंस, आप मेरी बात को, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि मैं जब बोलता हूँ चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको पता है कि वो ये चीज़ चाहते हैं। ये सब सबकॉन्शियस लेवल पर होता है, उनको खुद पता नहीं होती है ये सब चीज़ें, ये ऑटोमेटिक होती है। तो वो आपको गिराना चाहते हैं अपने वर्ड्स से, तो इसलिए वो आपके बारे में नेगेटिव बोलते हैं, इसलिए वो आपके बारे में गलत गलत बातें करते हैं ताकि वो अच्छा फील कर सकें। वो बस अच्छा फील करना चाहते हैं, और अच्छा फील करने के लिए उन्हें ये सब करना पड़ता है। तो जब भी आप किसी को देखें कि आपके बारे में कोई गलत बात बोल रहा है, तो आपको उसके साथ सिंपैथी होनी चाहिए। उसे हेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, उससे लड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि वो खुद बैड फील कर रहा है। एंड हर्ट पीपल, और वो खुद को अच्छा फील कराने की कोशिश कर रहा है आपको बुरा बोल के। होप यू अंडरस्टैंड। एंड ये जो माइंडसेट है ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है इसके लिए कि यार तुम खुद बैड फील कर रहा है, मुझे क्यों करा रहे हैं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे, एंड इट इज़ अ फैक्ट, ऐसा नहीं है कि ये मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, ये एक फैक्ट है। अगर आप लाइफ में देखोगे, जिस दिन आप अच्छा फील करते हो आप लोगों को भी अच्छे से ट्रीट करते हो, और जिस दिन आप बैड फील करते हो सबके हंसते हंसी कर देते हो। उस दिन, जिस दिन आपके बॉस का दिमाग खराब होता है, वो कैसा दिमाग खराब करता है ना सबका, वही सेम चीज़ है। हर्ट पीपल। सो अंडरस्टैंड, इट इज़ नॉट अबाउट यू। वो आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं तो बुरे आप नहीं है, बुरे वो भी नहीं है, लेकिन दे आर हर्ट एंड दे वांट टू फील बेटर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर।